नमस्कार दोस्तों। आज मैं आप लोगों के लिए एक और पौराणिक कथा ला रखा हूँ, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि हनुमान जी का जन्म कैसे हुआ। हनुमान जी का जन्म इस कथा के अनुसार आपको मैं सुना रहा हूँ। दोस्तों, शास्त्रों के अनुसार यूँ तो भगवान जी को अनेकों नामों से जाना जाता है हनुमान जी को, जिसमें से उनका एक नाम है वायुपुत्र या पवनसुत, जिसका सबसे ज़्यादा शास्त्रों में उल्लेख है। उसमें हनुमान जी का नाम पवन सुत ही है। शास्त्रों में उसको वाताज्म भी कहा गया है, अर्थात वायु से उत्पन्न होने वाला। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि कैसे हुआ हनुमान जी का जन्म। पुराणों के अनुसार, कथाओं के अनुसार, शास्त्रों के अनुसार हनुमान जी की माता अंजना बहुत ही धार्मिक प्रवृत्ति की महिला थी। वो एक नेक महिला थी, लेकिन उनको बहुत वर्षों तक कोई संतान सुख की नहीं प्राप्त हुई। तो संतान सुख प्राप्त न होने के कारण वो बहुत निराश रहती थी, बहुत दुखी रहने लगी। इसके लिए उन्होंने बहुत सालों तक तपस्या भी की, लेकिन उसका भी कोई परिणाम नहीं हुआ। अंत में उन्हें कहीं से मार्ग सूझा और वो ऋषि मतंग के आश्रम में पहुँची। ऋषि मतंग को जब उन्होंने अपनी व्यथा बताई तो ऋषि को उन पर दया आ गई और उन्होंने सोचा, इतनी नेक स्त्री इतने वर्षों से परेशान है, तो इसको कोई न कोई मार्ग अवश्य भगवान ने इसके लिए बनाया होगा। तो ऋषि मतंग ने बहुत देर सोचने के बाद उनको एक मार्ग सुझाया। तब ऋषि मतंग ने कहा कि अंजना, आप बप्पा सरोवर के पूर्व में एक नरसिंह आश्रम है, उसकी दक्षिण दिशा में नारायण पर्वत पर स्वामी तीर्थ है। वहाँ जाकर उसमें स्नान करके 12 वर्ष तक तप एवं उपवास करना, तब जाकर तुम्हें पुत्र सुख की प्राप्ति होगी। अब उपवास कर एक निर्जीव जगह पर 12 वर्षों तक एक महिला को तपस्या करनी थी। देखिए कितना कठिन काम था। तो माता अंजना ऋषि मतंग की आज्ञा को शिरोधार्य करके स्वामी तीर्थ में जाकर स्नान करके वहाँ पर तप के लिए उन्होंने अपना आसन लगाया और बैठ गई। दोस्तों, माता अंजना ने 12 वर्षों तक बिना अन्न जल ग्रहण किए स्वामी तीर्थ में तपस्या की। अब आप कहेंगे कि 12 वर्ष तक बिना अन्न और जल ग्रहण किए कोई जीवित रह सकता है? दोस्तों, अगर आप सच्चे मन से साधना करोगे तो अवश्य जीवित रहोगे। सिर्फ वायु से भी आप जीवित रह सकते हैं, ये इस कहानी में दर्शाता है। माता अंजनी ने 12 वर्षों तक क्या ग्रहण किया? सिर्फ वायु का ग्रहण किया। 12 वर्षों में वायु का ग्रहण करते हुए वो 12 वर्षों तक तपस्या में लीन रही। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर तब वायुदेव प्रकट हुए। वायुदेव ने उनसे पूछा कि अंजना, आपसे मैं बहुत प्रसन्न हूँ, आप बताइए कि आपको मैं क्या वरदान दे सकता हूँ। तब माता अंजना ने उनसे कहा कि हे वायुदेव, मैं इतने वर्षों से संतान सुख से विमुख हूँ, अतः मुझे पुत्र रत्न का वरदान दीजिए। तब भगवान वायुदेव ने
प्रसन्न होकर माता अंजना को वरदान दिया, जिसके परिणाम स्वरूप चैत्र शुक्ल की पूर्णिमा को अंजना माता को पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। अब पवन देव के वरदान से उनको पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई, तो उस अंजना माता के पुत्र का नाम ऋषियों ने पवन पुत्र रखा। धीरे धीरे पवन पुत्र, वायुपुत्र, अंजना पुत्र, शंकर सुवन, केसरी नंदन आदि नामों से हनुमान जी इस जगत में विख्यात हुए। हनुमान जी एक बहुत पराक्रमी और बुद्धिमान और आज्ञाकारी पुत्र थे। हनुमान जी का नाम आप सब जानते हैं। हनुमान जी आगे जाके भगवान राम के बहुत बड़े भक्त हुए। अब उनके अनेकों नाम किस तरह से उनका नामकरण हुआ, इन सब की कहानियाँ दोस्तों अलग अलग हैं, जो मैं आपको अगले एपिसोड में बताऊंगा। धन्यवाद, देखते रहिए।